हाल ही में पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से हार जाता है, वो भी खुद के घर पर। अगर आप पिछले 4 सालों की बात करें तो पाकिस्तान खुद की जमीन पर 10 टेस्ट मैचेस खेल चुका है, जिसमें से एक टेस्ट मैच में भी वो जीत अर्जित नहीं कर पाए हैं। तो बहुत ज्यादा समस्या की बात है पाकिस्तान क्रिकेट की। अगर आप बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट के हालात इस समय बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर आप देखें, ना सिर्फ जिस प्रकार से वो हारे टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ, टेस्ट सीरीज जो हारे, बल्कि जिस तरीके से वो टेस्ट सीरीज हारे हैं। पहला टेस्ट आपको याद होगा, स्पिन फ्रेंडली ट्रैक था, वहां पर पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में 450 रन के करीब बोर्ड पर लगाए और डिक्लेयर की इनिंग्स। उसके बाद उस सिचुएशन से, उस स्थिति से आकर पाकिस्तान मैच हार गया वो। तो ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज था, जो कि क्योंकि एक स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पे आप इतने रन लगाते हैं, साथ ही साथ आपने टीम सिलेक्शन में भी फंबल किया। आपने स्पिन फ्रेंडली ट्रैक तो दिया, लेकिन केवल एक स्पिनर उतारा अपनी लाइनअप में। दूसरा टेस्ट मैच जो थोड़ा पेसर्स को असिस्ट कर रहा था, वहां आपने एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया। चलिए ठीक है, ऑल साइड एंड डन। उसके बावजूद 22 रनों पर 6 विकेट गंवा चुका था बांग्लादेश दूसरे टेस्ट मैच में। लगा कि भाई पाकिस्तान सीरीज बराबर कर लेगा, क्योंकि बांग्लादेश बैकफुट पर लगा हुआ है, पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पर है, तो यहां से तो पाकिस्तान टेस्ट मैच नहीं हारेगा। लेकिन अज्यूम पाकिस्तान इज पाकिस्तान, पाकिस्तान ने वहां से भी टेस्ट मैच हार दिया और 2 मैचों की श्रृंखला 2-0 से गंवा दी। अब सबके मन में सवाल ये आता है, स्पेशली पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के मन में, क्या ऑन फील्ड की जगह ड्रेसिंग रूम में ही टेस्ट मैच हार गया था पाकिस्तान? जी हाँ, ड्रेसिंग रूम में ही टेस्ट मैच हार गया था पाकिस्तान, ऐसा लग रहा है। अगर आप खबरों की माने, स्पेकुलेशंस ऐसे कुछ है कि पाकिस्तान के जो करंट कैप्टन है, उनकी लड़ाई हो गई थी शाहीन शाह अफरीदी, पेसर, लेफ्ट आर्म पेसर शाहीन शाह अफरीदी के साथ, और रिजवान को बीच में आना पड़ा सुलह कराने के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हमने देखे कि जब शान मसूद शाहीन शाह अफरीदी के कंधे पर ऐसे हाथ रखते हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी, क्या पता इंजरी के चलते या उनसे उनकी आपसी बनती नहीं है, उस चक्कर में हाथ हटा देते हैं, उनके कंधे से ही हाथ हटा देते हैं शाहीन शाह अफरीदी शान मसूद का। तो ये स्पेकुलेशंस आई डोंट नो कितने सही हैं कितने गलत हैं, लेकिन ऐसे स्पेकुलेशंस हैं कि पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम बटा हुआ है। खैर ये कोई नई चीज नहीं है, हमने देखा जब बाबर आजम पहले कैप्टन थे, तो ये अटकलें सी थी, शाहीन शाह अफरीदी जो कि उस समय वाइस कैप्टन थे पाकिस्तानी टीम के, उनकी आपस में नहीं बनती है। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन बने और फिर वर्ल्ड कप के लिए बाबर आजम को वापस कैप्टन बना दिया गया। तो ये इनकंसिस्टेंसी भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान क्रिकेट लगातार डिप हो रहा है उनका, वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जिसे आप अस्थिरता कहते हैं ना। टीम में कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है अगले मैच में कौन खेलेगा, कौन कैप्टन होगा। टीम तो आप छोड़िए, मैनेजमेंट में इनका कंसिस्टेंसी नहीं है। आप देखिए, कोचिंग स्टाफ बदल जाता है रातों रात, सपोर्ट स्टाफ बदल जाता है। पीसीबी चेयरमैन की आप बात कर ले तो पहले कोई और थे, फिर रमीज राजा को कुछ पीरियड के लिए बनाया गया, देन रमीज राजा को फायर कर दिया गया पीसीबी चेयरमैन के रूप में। तो इनकंसिस्टेंसी की कमी नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट में, इसी वजह से उनके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर आप देखिए जिस प्रकार से वो टेस्ट मैचेस हारे, तो वो उनको देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि कहां कम पड़ रहे हैं वो उनकी टीम, लेकिन फिलहाल ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा। खैर, अगर आप बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से बात करें तो बांग्लादेश के इतिहास के लिए बहुत बड़ी जीत है ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान को हराना 2 टेस्ट मैचों की सीरीज। लिमिटेड ओवर्स में तो बांग्लादेश हेयर एंड डेयर अपसेट्स करते हुए आते हैं, हमने देखा है ओडीआई वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, लिमिटेड फॉर्मेट में वो अपसेट्स करते हैं, घर पे भी करते हैं अपने, लेकिन बाहर जाके टेस्ट फॉर्मेट में अपसेट करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बांग्लादेश क्रिकेट के लिए। खैर, अभी इसी से ये भी हुआ है कि इंडिया क्योंकि बांग्लादेश को आना है, तो सीरीज काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। पहले कुछ फैंस सोच रहे होंगे कि भाई भारत एक तरफा हरा देगा बांग्लादेश को, लेकिन हमने हाल फिलहाल में देखा है इंडिया भी एक्सपोज हुआ है क्वालिटी स्पिन के अगेंस्ट स्पिन ट्रैक्स पर। तो अगर भारत स्पिन ट्रैक देता है तो बांग्लादेश के पास 2-3 क्वालिटी स्पिनर्स हैं, तो इंडिया एक्सपोज हो सकता है। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बांग्लादेश और इंडिया की इस सीरीज के लिए, जो कि इंडिया की होम सीरीज भी होगी ऑफ कोर्स। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे पाकिस्तान के क्रिकेट को आप देखते हैं, या आने वाली बांग्लादेश और इंडिया सीरीज के लिए आपकी क्या प्रेडिक्शन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर ऑलरेडी नहीं किया है तो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को। फिलहाल आप मुझे इजाजत दे दीजिए, फिर लौटेंगे बाकी स्पोर्ट्स अपडेट के साथ।